बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यहाँ पर हमारे पास 6.11 से नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो एक डिफरेंट कैटेगरी की है। तो इनको करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ जितनी भी हमारे पास स्टैटिस्टिक यूज़ होनी है फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में, उनमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली हमारे पास परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में से जो चीज़ होती है वो होती है कम्बिनेशन। क्योंकि कम्बिनेशन जो है हमारे पास बेटर होता है परमुटेशन से। अब परमुटेशन क्या होती है, कम्बिनेशन क्या होती है, ये तो आप मेरे अलग लेक्चर्स देख सकते हैं जो मैंने 6.4 में भी एक में बताया है कि परमुटेशन एंड कम्बिनेशन क्या होती है, इससे शायद पिछले क्वेश्चन में, तो उसको आपने लाजमी देखना है। कम्बिनेशन जो है इसकी हमारे पास ज़्यादा यूजेज होती है इन स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी में ख़ास तौर पर। तो यहाँ देखें हमारे पास उसने बॉल्स दे दी हैं, कुछ मार्क्ड बॉल हैं कुछ अनमार्क्ड हैं। तो मार्क्ड बॉल जो है वो हमारे पास है 3 एंड जो अनमार्क्ड बॉल हैं वो है 9। अब यहाँ एक चीज़ देखें, सबसे पहले आपने टोटल करना है इनका। टोटल लिखेंगे, टोटल कितनी बॉल है हमारे पास 12 आ जाएंगी, ये 3 और ये 9, 3 9 कितने हो गए 12। अब वो कहता है कि एक बैग भरा हुआ है तो उसमें सिलेक्टेड कितनी की गई हैं, सिलेक्टेड 5 की गई हैं, ठीक है। कहते हैं एक बैग है उसमें ये बाल हैं, मार्क्ड जो हैं वो 3 हैं, जो अनमार्क्ड हैं वो 9 हैं, यानी कि टोटल 12 बॉल्स हैं एक बैग में, ठीक है। तो ये वाला बैग है, इसमें 12 बॉल्स हैं। कहता है कि इसमें से आपने सेलेक्ट करनी है 5 बॉल्स, यानी कि 5 बॉल्स आपने सेलेक्ट करनी है, इनमें से 5 बॉल निकालनी है आपने। और वो किस तरह से निकालनी है कि उनमें 3 जो हैं वो मार्क्ड हों, तो बाकी क्या होंगी 2 अनमार्क्ड में, लाजमी तौर पर अनमार्क्ड में ही होंगी, क्योंकि एक बैग भरा हुआ है उसमें 12 बॉल्स हैं, उनमें से 9 जो है अनमार्क्ड हैं और 3 मार्क्ड हैं। कहता है कि आपने उन जो 5 सेलेक्ट करनी है ना, उनमें लाजमी तौर पर मार्क्ड जो है वो 3 होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने यूज़ बिल्कुल वही पुराने वाला फार्मूला करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी जो भी आप कह लें, या 3 बॉल्स की, 3 बॉल्स उसने कौन सी कही हैं जो मार्क्ड हैं। चलिए मैं लिख लेता हूँ, 3 मार्क्ड बॉल्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी हमारे पास, वो होगी n ऑफ नंबर ऑफ जो हमारे पास बॉल आएंगी, ठीक है, जिनमें 3 मार्क्ड बॉल्स होंगी वो वाली प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ 3 मार्क्ड डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एस पर, यानी कि टोटल पर। काम वही करना लेकिन मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा, यहाँ से हमारे पास यूज़ होगा, नेक्स्ट सारे चैप्टर में यही मेथड यूज़ होगा। तो यहाँ देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हमने एन ऑफ ए फाइंड करना है, या एन ऑफ आप कह लें 3 मार्क्ड बॉल्स, कि इनकी तादाद क्या होगी। अब यहाँ पर हमारे पास कम्बिनेशन बन जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि हमारे पास 3 कोई और बात सिलेक्ट हो जाए, जो नेक्स्ट वाली हमारे पास है 2 वो अनमार्क्ड में से ही आएंगी। अब टोटल बाल कितनी है हमारे पास 12 है। यहाँ देखें हमारे पास 2 कैटेगरीज में से बाल सिलेक्ट होनी है। फर्स्ट में कहता है कि उनमें से 3 बाल जो मार्क्ड हों, सी इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ये कम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर परमुटेशन का इस्तेमाल बहुत कम है हमारी स्टैटिस्टिक्स में, जहाँ हमें मेंशन किया जाता है कि परमुटेशन को यूज़ करना है वहाँ ही हम यूज़ करते हैं। आफ्टर ऑल हमारी सारी स्टैटिस्टिक्स में कम्बिनेशन ही यूज़ होगा। तो यहाँ देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हम मार्क्ड बाल की बात कर लें। मार्क्ड में से कहता है कि 3 ही हैं हमारे पास टोटल, और उनमें से 3 ही सिलेक्ट करनी है, यानी कि 3 तो लाजमी तौर पर मार्क्ड बाल ही करनी है। और टोटल कितनी, टोटल हमने नीचे लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। ऊपर 3 वो जो हमने सेलेक्ट करनी है, नीचे 3 वो जो हमारे पास टोटल हैं। तो अब देखें सॉरी टोटल ये सिलेक्ट करनी है, जो नीचे वो हमने सेलेक्ट करनी वो वाली है। अब नेक्स्ट हमें देखें, कहते हैं 5 बाल आपने सेलेक्ट करनी है, तो नीचे हमारे पास हमेशा 5 कंप्लीट होना चाहिए। 3 का उसने बता दिया, 2 हमने खुद डाली है। क्यों डाला, क्योंकि हमने 5 बाल निकालनी है ना, तो 5 ही कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 बाल तो हमारे पास हो गई जो मार्क्ड हैं, जिन पर निशान लगा हुआ है वो वाली आ गई। अब पक्की बात है 3 ही तो वो थी
और जो बाकी 2 हैं वो इसमें से आ जाएंगे। और ये वाली कौन सी हैं, ये अनमार्क्ड हैं। अनमार्क्ड टोटल कितनी है हमारे पास, अनमार्क्ड 9 है, ये 9 में से 2 आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपने लिख देना है कि हमारे पास कितना आ रहा है ये वाली। तो ये किस तरह फाइंड आउट करेंगे, कई मेथड इनके काफ़ी लॉन्ग चले जाते हैं, आपने यूज़ करना है वेरी शॉर्ट एंड शॉर्टकट मेथड। यहाँ देखें, अगर आप डालेंगे 3/3 तो आपके पास आ जाएगा, ये देखें C डालना है 3/3, ये 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, 3C आपको कहाँ से मिलेगा, ये यहाँ से बिल्कुल ये जो अल्फ़ा का बटन है इसके नीचे मिल जाएगा 3C। तो ये आ गया हमारे पास 1। अब ये देख लें 9 2 कहाँ है, 9 पहले प्रेस करेंगे, फिर C प्रेस करेंगे, फिर 2 प्रेस करेंगे, सिंपल। उम्मीद आपको अच्छी तरह नज़र आ रहा होगा। अब एंटर करेंगे, ये 36 आ रहा है। ठीक है, आपने खुद ही फाइंड आउट नहीं करनी, ये आपको कैलकुलेटर ही बताएगा। अब ये कितनी आ गई हमारे पास, 36 आ चुकी हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखें, जो दूसरे वाले कैलकुलेटर वाले हैं उन्हें C नहीं फाइंड हो रहा होगा, उनका C कहाँ होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड के करीब होगा। ठीक है, C उनका, वो किस तरह से प्रेस करेंगे, वो सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट वाला बटन ये वाला प्रेस करके, ठीक है, फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड के ऊपर लिखा होगा C, यहाँ एक जगह C लिखा होगा, दूसरी जगह मल्टीप्लिकेशन, तो उन्होंने C वाला बटन चूज़ करना है, तो उनके पास C डल जाएगा। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब ये तो होगी हमारे पास। दूसरे नंबर पर हमें चाहिए सैंपल स्पेस की, यानी कि टोटल। अब टोटल की बात कर लें हमारे पास N ऑफ S की, तो ये क्या होगी हमारे पास, टोटल बाल कितनी थी हमारे पास, ये आप बताएं। टोटल थी हमारे पास स्टूडेंट 12, और उनमें सेलेक्ट कितनी की, 5। ऊपर 12 आ गया, नीचे 5 आ गया। अब इसकी आपने फाइंड आउट करके सामने लिख देनी है, 12C 5, तो ये आ रहा 792, 792, और ये आ गया 36, ये 792। अब यहाँ पर ये इस फार्मूला में मेंशन कर देंगे। ये देखिए स्टूडेंट, हमारे पास फार्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बाल्स की, 3 मार्क्ड बाल्स का फार्मूला हमने जो बनाया था वो है हमारे पास N ऑफ A, या कह रहे हैं N ऑफ 3 मार्क्ड बाल्स। ये कितनी है हमारे पास, 36, और ये आया 792। अब आपकी मर्ज़ी, आपने इसी तरह लिखा रहने देना है या आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे, और दोनों मेथड्स में आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ आपने किस तरह से करना है। ये देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपने अपने कैलकुलेटर को रीसेट कर लेना। अब मैं दूसरे वाले कैलकुलेटर वालों को बता देता हूँ उनको C का बटन कहाँ मिलेगा। ये देखें NCR का डिवाइड पर मिल रहा है। आपने इसे किस तरह प्रेस करना है, शिफ्ट वाला प्रेस करके ये वाला प्रेस करेंगे तो आपके पास C डल जाएगा। ठीक है, तो पहले इसमें आपने N की वैल्यू डालनी है ऊपर वाली, तो नीचे R वाली। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, डिवाइड करने का एक मेथड बहुत ही ईजी, जो आपको अक्सर टीचर नहीं बताएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने सबसे पहले कैलकुलेटर को रीसेट करना है। किस तरह से करेंगे, शिफ्ट प्रेस करना है, मोड प्रेस करना है, फिर 3 प्रेस करना है, एंटर कर देना है, तो ये रीसेट हो जाएगा सारा कैलकुलेटर। तो अब आपने क्या करना है, देखिए स्टूडेंट, ये जो 36 है इसको डिवाइड करेंगे, 36 डिवाइड बाई 792। अब ये आपके पास पॉइंट में आंसर आएगा। आपने क्या करना है, इसे आपने DC वाले बटन से इसे आपने बटे की शक्ल में ले आना है। उसके लिए देखिए स्टूडेंट, आपको सबसे पहले प्रेस करना पड़ेगा शिफ्ट, फिर प्रेस करेंगे आपने DC वाला बटन प्रेस करना है, बिल्कुल शिफ्ट के नीचे एक बटन छोड़ के दूसरे वाला प्रेस करना है, तो आपके पास ये बटे की शक्ल में आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2। देखिए मैंने कोई जादू नहीं किया, ये आपके सामने आपके कैलकुलेटर में ही सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं जिनका यूज़ करने का आपको पता ही नहीं होता। तो 1 डिवाइड बाई 2 आ गया, ये लिख देंगे। अब दूसरे कैलकुलेटर वाले जो हैं उन्हें भी मैं बता देता हूँ, उन्हें बिल्कुल सेम होगा, सिंपल होगा। यहाँ देखिए सबसे पहले कैलकुलेटर को रीसेट किस तरह से करना है, शिफ्ट प्रेस करके आपने 9 प्रेस करना है, तो आपके पास तीसरे नंबर पर मिल जाएगा
इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें इसकी ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ेगी। ब्राइटनेस के लिए क्या होता है, आपने शिफ्ट प्रेस करके मोड प्रेस करना है और ये नीचे वाला एरो प्रेस करना है, ठीक है। 6 फिर प्रेस करना है, कॉन्ट्रास्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पर। 6 प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ डार्क और यहाँ लिखा हुआ लाइट। आपने लाइट वाला ये वाला बटन प्रेस किए रखना है तो आपका कैलकुलेटर जो है लाइट हो जाएगा। ये देखिए लाइट हो रहा है, ठीक है। तो अब आपने इसी वाला बटन प्रेस करके पीछे आ जाना है, आपका कैलकुलेटर रीसेट हो चुका। अब आपने बिल्कुल सिंपली यहाँ डिवाइड करेंगे, आपका कैलकुलेटर सिंपल वर्क करेगा। 36 डिवाइड बाई 792, तो ये देखिए ऑलरेडी हमें बटे की शक्ल में ही दे रहा है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। मेरी हौसला अफजाई के लिए लेक्चर को लाजमी अपने लाइक कर देना है। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।